सो हेलो 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 8 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूं कि जो एनुअल एग्जाम कुछ दिनों में आने वाला है या फिर बहुत सारे लोग का तो स्टार्ट भी हो गया है, उसकी प्रिपरेशन एकदम धमाकेदार तरीके से चल रही होगी। पता है आप लोग को। तो यार देखो सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि मैंने सब कुछ पहले से ही पढ़ा रखा था। आप जानते होंगे कि पूरे हमारे जो व्हाइट बोर्ड के वीडियोस है उसमें सारे सिलेबस को, साइंस के, मैथ्स के, एसएसटी को, सभी को हमने पढ़ा के रखा हुआ है। उसके बाद हमने आरसीसी वीडियोस बनाए थे, रिवीजन क्रैश कोर्स, जिसके भी सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स अवेलेबल है जो आपको रिवीजन करने में हेल्प करता है। ठीक है, पिछले कई साल से हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन इस साल हमने आप लोगों को नया बैच में नए वीडियोस भी बनाए जिसमें हम डिजिटल बोर्ड पे आपको बेस्ट क्वालिटी के साथ वीडियो पढ़ा रहे हैं। तो हम 8 स्टैंडर्ड की बात करें, मैथ्स की बात करें तो देखो चैप्टर नंबर 15 पे हम लोग पहुंच चुके हैं और इसके बाद अगर आप देखोगे तो मात्र 2 चैप्टर और है और वो भी फटाफट से कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं आपको बताऊं ना, एक अंदाजा बताता हूं आप लोग को, तो हमारा इसके बाद जो चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर नंबर 15 1 या 2 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर चैप्टर 16 और चैप्टर 17 मुझे लगता है 4 या 5 दिन, मतलब एक हफ्ता पकड़ के चलो, एक हफ्ते में आपका पूरा 8 स्टैंडर्ड का मैथ्स को हम लोग जो न्यू बैच है, न्यू सिलेबस है, उसको पढ़ा के कंप्लीट कर चुके होंगे। और आप लोग बस वीडियोस हमारे देखते रहना, आराम से देख सकते हो, भगा के देख सकते हो, जब रात को मर्जी 12 बजे उठ के पढ़ना है पढ़ सकते हो, क्योंकि हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस आपको हेल्प करेंगे, कहीं ना कहीं टाइम भी बचाएंगे और कहीं ना कहीं आपको हेल्प करके अच्छे मार्क्स निकालने में हेल्प करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जरूर से इन सभी वीडियोस को अच्छी तरीके से देखो, वीडियो पे लाइक करना, कॉमेंट्स अच्छा कर सकते हो और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जितना आप लोग शेयर करोगे बच्चे हमारे वीडियोस को, उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए मेहनत करें। ठीक है, तो अच्छे मार्क्स लाओगे कि नहीं आपका फाइनल एग्जाम में, जरूर से बताना। आपके राहुल भैया, राहुल सर आपका वेट करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो ऑलरेडी ये चैप्टर स्टार्ट हो चुका था, ऑलरेडी इसके 3 लेक्चर भी बन चुके थे। आज चौथा वीडियो है, चौथा लेक्चर, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 15.4 की बात करेंगे। तो इसके पहले अगर बात करें, हमने पैरेललोग्राम समझा, हमने रोम्बस समझा और तीसरे वीडियो में हमने ट्रेपेजियम समझा। आज चौथा लेक्चर है जिसमें हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे। तो आइए समझते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले की। तो अगर कोई ऐसा ट्रायंगल है बच्चा, कोई भी ऐसा ट्रायंगल है जिसमें आपका एंगल 90 डिग्री बन रहा है, देखो ध्यान से, कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री बन रहा है, तो आपका सीधा सीधा एक फॉर्मूला बनेगा, जिसका नाम है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कभी भी कोई भी ट्रायंगल आपको दिखे जिसमें आपको पूछा रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करो और उसमें डायग्राम दिया रहेगा, ठीक है, तो अगर वहां पे आपको देख के नजर आ जाएगा कि ये ट्रायंगल में तो यार 90 डिग्री, यानी एक साइड दूसरे साइड से परपेंडिकुलर है, तो समझ जाना कि उसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला। यानी एक उसका बेस रहेगा, एक उसकी हाइट रहेगी, बस आपको निकाल देना है। तो यहां इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में जो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसका नाम है एबीसी इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस का वैल्यू क्या है बीसी, मल्टीप्लाई बाय हाइट का वैल्यू क्या है ए बी। अब जो भी वैल्यू मान लो दिया होता वो कैलकुलेट करते आ जाता आपका आंसर एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेकिन आपका जो प्रैक्टिस सेट है इसमें ऐसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाले जो एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछे जाएंगे वो बहुत कम पूछे जाएंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछते हैं वो ये केस में पूछते हैं जिसमें तीनों के तीनों साइड अलग अलग होते हैं। मतलब स्केल एंड ट्रायंगल आपको पता ही है, स्केल एंड ट्रायंगल मतलब क्या होता है कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों के तीनों साइड का वैल्यू अलग हो। आपको पता है एक होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों के तीनों साइड सेम होते हैं। ठीक है, 4 रहेगा, ये भी 4 रहेगा, ये भी 4 रहेगा, तीनों साइड 4 सेंटीमीटर या फिर कोई भी कितना भी सेंटीमीटर, लेकिन तीनों के तीनों साइड सेम होते हैं। एक होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें कोई भी 2 साइड सेम होता है, उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। और एक तीसरा ट्रायंगल होता है जो स्केलेन ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों के तीनों साइड अलग अलग होते हैं। ये साइड अलग होगा, मान लो ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, मतलब तीनों के तीनों साइड अलग होंगे। तो इस केस में एग्जांपल समझते हैं। इस ट्रायंगल का नाम है XYZ, ट्रायंगल का नाम है XYZ और इसका ये वाला साइड है A सेंटीमीटर, ये वाला साइड है B सेंटीमीटर और ये वाला साइड है C सेंटीमीटर। तो अगर आपको कहीं भी ये ट्रायंगल दिखता है जिसमें आपको पूछेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो और तीनों के तीनों साइड अलग अलग होंगे, तो आपको एक फॉर्मूला लगाना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट में, यानी स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट का सिंबल बनेगा उसके अंदर S मल्टीप्लाई बाय S माइनस A मल्टीप्लाई बाय S माइनस B मल्टीप्लाई बाय S माइनस। ये होता क्या है, बहुत ईजी है, बच्चे घबराते हैं इसको देख के। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं इस फॉर्मूले को। क्या बोलते हैं बच्चा, हीरोन्स फॉर्मूला, याद रखना क्या बोलते हैं। अगर आपको नहीं याद रहेगा तो याद रख लेना, इस फॉर्मूले को बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। कहीं पे भी एग्जाम में दिखेगा ये फॉर्मूला तो याद रखना, इसको बोलते हैं हीरो का फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला, याद रहेगा।
तो इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले कोई भी ट्राइंगल में 3 साइड जब आपको दिए रहेंगे तो सबसे पहले आपको तीनों साइड को प्लस करना है, यानी ए को बी प्लस सी कर देना है, जो भी उसके साइड दे रहेंगे इनको प्लस करना है और उसको हाफ से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको एस का वैल्यू मिल जाएगा। एस मतलब सेमी पेरीमीटर, आपको एस का वैल्यू मिल जाएगा। इस मेन वाले फॉर्मूले में एस का वैल्यू एस के जगह पे डालोगे और एबीसी का वैल्यू डाल दोगे और उसको कैलकुलेट कर दोगे, आपका आंसर आएगा। तो चलिए एक एग्जांपल समझाता हूं, फिर सीधा प्रैक्टिस सेट पे लेके चलूंगा। तो चलिए, तो मान लो कि आपको एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इफ साइड ऑफ ट्राइंगल आर गिवन 17, 25 और 26 आपको दिया हुआ है। तो लेट सपोज ये ट्राइंगल, इसका नाम एबीसी है, इसमें ये साइड 17 सेंटीमीटर है, ये साइड 25 सेंटीमीटर है, ये साइड 26 सेंटीमीटर है, तीनों के तीनों साइड अलग है। हमको निकालना है क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको मेन फॉर्मूला तो मैंने पढ़ाया हुआ ही है, ठीक है। तो यहां पे हियर एक साइड 17 सेंटीमीटर दिया है तो वो क्या हो जाएगा मेरे लिए, ए हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। दूसरा साइड को बी मानते हैं हम लोग, तो बी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और तीसरे साइड के लिए हम लोग क्या मानते हैं, 26 सेंटीमीटर। तो हमने ये मान लिया कि जो ट्राइंगल है उसके तीनों साइड ए बी और सी होंगे, तो ए बी और सी का वैल्यू लिख दिया। अब मैं एक चीज जानता हूं, सबसे पहले मेरा मेन फॉर्मूला क्या है, ब्रैकेट में मतलब अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये मेरा फॉर्मूला है। लेकिन मुझे एस का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले निकालूंगा मैं एस का वैल्यू, जो कि होता है सेमी पेरीमीटर। क्या होता है बच्चा, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, हाफ मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी प्लस सी का आपको करना है। तो क्या हो जाएगा, हाफ को मल्टीप्लाई करो, ए का वैल्यू है 17 प्लस बी का वैल्यू है 25 प्लस सी का वैल्यू है 26 सेंटीमीटर, इनको प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देना। तो 17 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 42 प्लस 26 हो जाएगा 48, 58, 68, तो 68 हो गया, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो आपका वैल्यू आ गया 34 सेंटीमीटर। मतलब आपका एस का वैल्यू कितना हो गया, 34 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया बच्चा, आपका जो एस का वैल्यू है वो कितना आ गया, 34 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब मेन फॉर्मूला क्या है, वी नो द एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, यही हम लोग को कैलकुलेट करना है। और उसके लिए जो फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है, जो कि है अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, दिस इज द फॉर्मूला, ओके। अब यहां पे अगर आप ध्यान दो, वैल्यू अगर डालूं मैं ब्रैकेट में, सॉरी स्क्वायर रूट में, एस का वैल्यू क्या है, 34 है, तो 34 मल्टीप्लाई बाय 34 माइनस ए का वैल्यू क्या है 17, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी, तो एस का वैल्यू है 34 माइनस बी का वैल्यू कितना है 25। फिर मल्टीप्लाई ब्रैकेट में एस माइनस सी, एस माइनस सी मतलब एस का वैल्यू कितना है 34 और सी का है 26, तो 34 माइनस 26। इस प्रकार से आपने इसको लिख लिया। अब वापस से यहां आ जाओ, अब बस कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं। क्या करना है बच्चा, कैलकुलेशन करना है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, सब अंडर रूट में है, अंडर रूट में है, क्या हो जाएगा 34 तो है ही, 34 तो है ही, मल्टीप्लाई बाय, ये मल्टीप्लाई है ना, 34 मल्टीप्लाई, 34 माइनस 17 कितना होता है 17 होता है, लिख दिया। फिर ये इसके बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है ना, ब्रैकेट के और ब्रैकेट के बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई का सिंबल आप लिख देना। 34 में से 25 गया, कितना बचेगा 9 बचेगा, 34 में से 25 गया 9 बचेगा, लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय, और लास्ट में 34 माइनस 26 में कितना बचेगा 8 बचेगा, लिख दिया 8, ठीक है। तो ये हो गया, बस इन सभी को मल्टीप्लाई करना है। तो देयरफॉर अंडर रूट में इन सभी को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो। कैसे करोगे, तो ये बहुत ही चैलेंजिंग जॉब होता है बच्चा, ये बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग जॉब होता है। इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट निकालना, ये चैलेंजिंग जॉब होता है, क्योंकि यहां पे बच्चे फंस जाते हैं। तो आपको एक तरीका बता दो, आपको बस फैक्टराइज कर देना है। बचपन में या फिर 7th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है एलसीएम का फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो 34 को आप कैसे लिख सकते हो, 34 को लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाय 17, 17 टू द 34 होता है, लिख सकते हो। ये 17 के लिए 17 1 17 होता है, तो ओनली 17 लिख दो, उसका कोई फैक्टर नहीं निकलता। लेकिन 9 के लिए आप 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हो, और 8 के लिए आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8। आपने क्या कर दिया, फैक्टर निकाल दिया। और अगर आपको फैक्टर निकालने नहीं आता, ये क्या हो गया, हाँ, अगर आपको फैक्टर निकालने नहीं आता तो मैंने आपको तरीका बताया ही था कि अगर आपको 8 का फैक्टर नहीं निकालने आता है तो इस प्रकार से आपको निकालना होता है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 और 2 1 जा 1, लास्ट में 1 आ गया, रुक जाना, तो ये उसके फैक्टर हो गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 8 के जगह पे आपने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दिया। तो ये हमने बचपन में 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, अभी तो आप 8 में आ गए हो ना, तो इसके लिए मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं, ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो तरीका भी बता दिया। अब कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको क्या करना है, जिसकी जिसकी साथ में जोड़ी बनती है उसको साथ में चिपका दो। कैसे, देखो यहां पे ध्यान से, कलर में चेंज करता हूं, सॉरी कलर ऑरेंज ले लेता हूं। चलो देखो, अब मैं जिसकी जिसके साथ में जोड़ी बनेगी उसको चिपका देता हूं। ये 2 है, 2 के साथ ये 2 ले लेता हूं, और ये दोनों 2 भी साथ साथ में है, तो ये 2 और ये 2 हो गया, 4 2 हो गया, 1 2 3 4, सब 2 को साथ में लिख दिया। उसके बाद 17 17 2 बार है, जोड़ी बनाओ, 17 17 को 2 बार लिख दिया, जोड़ी बन गई।
उसके बाद क्या बच रहा है, ये 3 और 3 की भी जोड़ी बन रही है साथ में, तो लिख दिया। और कुछ नंबर बच रहा है क्या, नहीं बच रहा है, बस अब कुछ नहीं करना है। लास्ट में जिसकी जिसकी जोड़ी बन रही है, दो दो की जोड़ी, मतलब क्या होती है, दो दो की जोड़ी, क्योंकि स्क्वायर रूट है ना ये, तो स्क्वायर रूट मतलब दो दो की जोड़ी, क्यूब रूट होता तो तीन तीन की जोड़ी, तो स्क्वायर रूट है, तो बस जिसका दो जोड़ी बन रहा है उसका एक नंबर लिखो। तो इसका जोड़ी बन गया, ये दो का, ये दो नंबर है ना, ये दो का एक 2 लिखना है आपको बाहर, स्क्वायर रूट में नहीं लिखना है, बाहर लिखना है। फिर ये दो 2 का एक जोड़ी है, एक 2 लिख दिया। ये 2 17 है तो एक 17 लिख दिया, और ये 2 3 है, इसके लिए एक ही 3 लिख दिया। इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 17 को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 204। तो फाइनली आपका आंसर आ गया 204 सेंटीमीटर का स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आपका जो क्वेश्चन था कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो आपका निकाल लिया 204 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से, इतना इजी तरीके से ऐसे खतरनाक दिखने वाले एग्जांपल को आपको सॉल्व करना है, जो कि बहुत ज्यादा इजी होता है। बच्चे घबराते हैं, एग्जाम में छोड़ के देते हैं, ऑप्शन में छोड़ देते हैं, बच्चे घबराते हैं, सोचते नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं आपको बोलता हूं भाई, ये इतना इजी एग्जाम्पल होता है कि ये आपको फुल मार्क्स दिला सकता है आपके मैथ्स के पेपर में। बस अच्छे से आपको सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। चलो अब करते हैं आगे, सीधा लेके चल रहा हूं प्रैक्टिस सेट पे। ये तो मैंने आपको समझा दिया, और ये जो एग्जांपल अभी किया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस कर लेना। चलिए अब यहां पे ध्यान देना बच्चा, ये क्वेश्चन पूछा है अगेन उसी प्रकार का। साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 45, 39 एंड 42। मतलब फिर से हमको एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो लेट सपोज मैं एक रफली एक ट्रायंगल ले लेता हूं, समझ लो, ठीक है ना। ये दिखने में इक्विलेटरल दिख रहा है, लेकिन इक्विलेटरल नहीं है, मान लेना, ठीक है। तो मान लेना इसका नाम मैं रख लेता हूं, नाम कुछ दिया है क्या, कुछ भी रख सकते हो, ए रख लिया, बी रख लिया, सी रख लिया। इसका है 45, 39 और 42, ठीक है। तो मान लो ये 39 रख लेता हूं, ठीक है, 45 रख लेता हूं और 42 रख लेता हूं। तो इसके हिसाब से हियर ए क्या हो जाएगा, पहला 45 सेंटीमीटर, बी क्या हो जाएगा 39 सेंटीमीटर, और सी क्या हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किसको क्या माना है, आपने एबीसी मान लिया, ठीक है। ये ए होगा, ये बी होगा, नहीं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। लेकिन अब ये लिखने के बाद आपको सेमी पेरीमीटर एस का वैल्यू निकालना होता है। एस इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर, क्योंकि मेनली तो आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। और उसके लिए फॉर्मूला क्या है, ब्रैकेट स्क्वायर रूट में एस इंटू एस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी, ये मेरा फॉर्मूला है। तो मुझे एस का वैल्यू पता होना चाहिए सेमी पेरीमीटर का। तो वो फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज द फॉर्मूला। चलो इसको सॉल्व करेंगे पहले। तो हाफ मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी प्लस सी, यानी 45 प्लस 39 प्लस 42, इन सभी को सॉल्व कर लो। तो आपका आंसर आ जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय 45 प्लस 39 कितना होता है बच्चा, करके देखो। ये 45 प्लस 40 85 हो गया, एक कम कर दो 84 हो गया, 84 प्लस 2 86 हो गया, 96 106 116 126, तो 126 आ जाएगा। बस हाफ से डिवाइड हो गया तो ये आ जाएगा 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, 63 आपका वैल्यू आ गया। तो ये जो आया आपका सेमी पेरीमीटर का वैल्यू आया 63 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर दिया है ना, देख लो, हाँ सेंटीमीटर दिया है। तो आपका एस का वैल्यू आ गया 63 सेंटीमीटर। मतलब आपने सेमी पेरीमीटर का जो वैल्यू है वो क्या कर दिया है बच्चा, निकाल लिया है। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे पूरा उम्मीद है, ठीक है। अब हमें अगेन क्या निकालना है, मेन चीज तो हमें जो सॉल्व करनी है बच्चा, वो तो करनी है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो मेन फॉर्मूला है हमारा, वो है दोस्तों ब्रैकेट में, यानी स्क्वायर रूट में, माफ करना, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी। बस इसमें वैल्यू उठा के डाल दो, ठीक है। क्या है वैल्यू, सभी वैल्यू को डाल दोगे। एस का वैल्यू अभी अभी निकाला है 63 है, तो 63 मल्टीप्लाई बाय 63 माइनस ए, 63 माइनस ए का वैल्यू कितना है भाई 45 लिया है हमने, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में एस माइनस बी, यानी 63 माइनस बी का वैल्यू कितना है 39 है, लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी, तो एस आपका 63 है, माइनस सी का वैल्यू कितना है 42। बस सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है, सॉल्व कर लो। ये 63 वैसे का वैसे ही, 63 में से 45 गया, मल्टीप्लाई लिख दो बीच में, 63 में से 45 गया, कितना बचेगा, 13 में से 5 गया 8, और ठीक है चलो कर दो ना, 18 बचेगा ना, 15 और 3 18 बचेगा। मल्टीप्लाई बाय इसका वैल्यू निकालो, 63 में से 39 गया, 63 में से 39 गया, एक तो एक हो गया 40 20 21 प्लस 3 24 बचेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 63 में से 42 गया, तो 18 प्लस 3 21 बचेगा, ठीक है। कर दिया, इजी था यहां तक इजी था। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे मैंने बोला कि मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट होता है, तो सिंपली आप इसका फैक्टर निकाल दो। 63 को फैक्टर कैसे निकालोगे, 7 9 63 होता है, बराबर 7 इंटू 9, लेकिन 9 को भी आप 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हो ना। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 3 से 9 9 7 63 लिख दिया। उसी प्रकार 18 को कैसे लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई बाय 9, 2 9 18 होता है, तो 9 को लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाय 9 होता है ना 18,
लेकिन 9 को आप लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये सब मैं अपने मन से लिख रहा हूं, मतलब मन से मतलब माइंड में ही कर रहा हूं, लेकिन आपको नहीं आता तो जैसे मैंने तरीका बताया साइड में कहीं पे रफ में आप फैक्टर्स निकाल के फिर लिखना। 24 का कैसे लिख सकता हूं? 24 मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 12 होता है, और 12 को लिख सकते हो आप 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो देखो अगर नहीं जमेगा मैं आपको बताता हूं, कहीं पे ऊपर जगह नहीं है, चलो एक नया पेज लेके दिखाता हूं। नहीं जमेगा तो सबसे पहले अगर आपको 24 का फैक्टर निकालने नहीं आता, सिंपली आपको इस प्रकार से लाइन खींचना है। 2 12 जा 24 होता है, 2 6 जा 12 होता है, 2 3 जा 6 होता है, 3 1 जा 3 होता है, लास्ट में 1 आ गया, रुक जाना, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो 24 की जगह पे क्या लिखोगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख दिया, ये हो गया 24। और वैसे 21 के लिए क्या लिखोगे? 3 7 जा 21 होता है, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 7 लिख दिया। बस अब क्या करना है, जो जो जोड़ी बनेंगे उसको साथ में चिपका के लिख देना है। ठीक है, चलो जिसकी जिसकी जोड़ी बनेगी, ये 7 अकेला है और कहीं 7 दिख रहा है कि देखो ये भी 7 है, तो 7 को 7 के साथ लिख दिया। ये 3 3 है साथ में, लिख दिया 3 × 3 साथ में लिख दिया। ठीक है, ये और 3 3 भी साथ में है, तो इस 3 3 को भी साथ में लिख दो। ठीक है, ये भी हो गया। ये 3 अकेला, ये 3 अकेला, इन दोनों को भी साथ में लिख दो। तो मतलब सारे 3 को लिख दिया हमने, 7 को लिख दिया। क्या बच रहा है? 2, ये 2 बच रहा है, ये 2 बच रहा है, ये 2 बच रहा है और ये 2 बच रहा है, मतलब टोटल 4 2 बच रहे हैं, तो साथ में लिख दो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दिया। सभी वैल्यू आ गए, एक बार क्रॉस चेक कर लेना सभी वैल्यू आ गए क्या। ओके, अब जोड़ियां बनाओ, इन दोनों की जोड़ी, इन दोनों की जोड़ी, इन दोनों की जोड़ी, इन दोनों की जोड़ी, इन दोनों की जोड़ी और इन दोनों की जोड़ी। जिसकी इसकी जोड़ी बनी है उसको बाहर निकाल दो। ये 7 की जोड़ी बनी है, 7 हो गया, मल्टीप्लाई बाय ये 3 की जोड़ी बनी है, 3 लिख दिया। ये 3 की जोड़ी बनी है, 3 लिख दिया। ये फिर से 3 की जोड़ी है, 3 लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय ये 2 की जोड़ी है, 2 लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय फिर से 2 की जोड़ी है, लिख दिया। लास्ट में इन सभी को मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो 7 3 जा 21, 21 3 जा 63, 63 3 जा कर दो, सभी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी वैल्यू निकाल के रखा है, जो कि है आप लोग का 756। कितना आ रहा है? 756 सेंटीमीटर का स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इस केस में ऑलरेडी हमने आंसर निकाल के रखा हुआ था, कैलकुलेशन टाइम बचा रहे हैं हम लोग आपके लिए, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर निकाल देना है। कितना इजी क्वेश्चन है आप खुद मुझे बताओ बच्चा कमेंट करके, कितना इजी क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा हल्का सा प्रैक्टिस लगेगा, बाकी इजी है, फॉर्मूला है, सेम चीज है, बस कैलकुलेशन करना है और मल्टीप्लीकेशन में ध्यान देना, गलती ना हो जाए। छोटा मोटा मल्टीप्लीकेशन का भी मिस्टेक अगर हो जाता है ना तो बच्चा गड़बड़ हो जाता है। समझ में आ रहा है? क्लियर यहां तक? अच्छा था, ओके। अब आगे बढ़ जाते हैं, एक और क्वेश्चन कराता हूं। वैसे 3 क्वेश्चन है टोटल, तो मैंने एक एग्जांपल करा दिया, एक अभी ये वाला क्वेश्चन करा दिया, एक ये वाला भी करा देता हूं। कहां गया भाई ये वाला क्वेश्चन? ठीक है, चलो क्या है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान देना क्वेश्चन क्या पूछा है। चलो क्या बोल रहा है क्वेश्चन? लुक एट द मेजर शोन इन द एडजेसेंट फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। आपको PQRS ये पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। चैलेंजिंग क्वेश्चन है भाई। आपका सवाल होगा सर हम तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सीखे थे, यहाँ पे तो उन्होंने पूरे के पूरे बॉक्स का, पूरे के पूरे क्वाड्रिलेटर का एरिया निकालने बोला। लेकिन अगर आप समझदार हो तो आप समझ गए होंगे कि भाई ये क्वाड्रिलेटरल तो दिया है पूरा, PQRS पूरा का पूरा डब्बा है, जो कि लगभग स्क्वायर जैसा दिख रहा है, लेकिन स्क्वायर नहीं, कोई और फिगर है। लेकिन इसमें उन्होंने 2 ट्रायंगल दे दिए, एक ट्रायंगल ये रहा आपका और एक ट्रायंगल ये रहा आपका। ठीक है, सिंपल है। तो बस आपको ये ट्रायंगल PSR का आपको एरिया निकालना है, इसका एरिया निकल जाएगा, फिर इसका एरिया निकालो और बस प्लस कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, खत्म कहानी। तो चलो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, जो बेसिक फंडा है, सबसे बेसिक फंडा मुझे बताओ, हमको निकालना क्या है? क्वाड्रिलेटरल PQRS का एरिया। एरिया निकालना है, ऐसा लिखो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS निकालना है। तो कैसे निकालोगे? तो एक एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS अगर आपको निकालना है तो आपको इस ट्रायंगल, यानी ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल, इसका एरिया निकालना पड़ेगा, जो कि होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PSR। इसका निकाल दोगे एरिया, और फिर आप ये वाले का भी एरिया निकाल दोगे, जो कि ये वाला ट्रायंगल है जिसका नाम है PQR। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर दोगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PSR और PQR का एरिया अलग अलग निकालो, प्लस कर दो, आपका टोटल क्वाड्रिलेटरल PQRS का वैल्यू आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो अब इसको मैं मान लूंगा इक्वेशन नंबर 1, आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। पहले निकालेंगे एरिया, ठीक है, पहले निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PSR। ठीक, अब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल PSR को कोई इंसान ध्यान से देखे, देखो फिर से दिखा रहा हूं, देखो कोई भी इंसान ध्यान से देखेगा तो यहां पे ये जो ट्रायंगल दिख रहा है PSR, इसमें ये 90 डिग्री बन रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है जिसमें 90 डिग्री बन रहा है, मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये वाला फॉर्मूला। तो चलो भाई लगाओ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PSR इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस। बेस क्या है मेरे लिए? SR, मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है मेरे लिए? PS। ठीक है, बस वैल्यू डालना है, कुछ नहीं।
हाफ मल्टीप्लाई बाय एस आर का वैल्यू कितना है 15 है, मल्टीप्लाई बाय पी एस का वैल्यू 36 है। सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। 2 1 2, 2 18 36, 18 इंटू 15 करो, 15 इंटू 18 करो, 15 10 150 प्लस 3 180 समथिंग कुछ आएगा, चेक कर लो कितना आएगा। हाफ इंटू 15 इंटू 36, आपका आंसर आ गया 270 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर है, तो आ गया इसका वैल्यू 270 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस आर। तो ये हमने निकाल लिया एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस आर का वैल्यू, अच्छे से लिखते हैं ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस आर इज इक्वल टू 270 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने एक वैल्यू निकाल दिया, मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है मेरा, इसका वैल्यू हमने निकाल लिया। ठीक है, अब बारी है इस ट्राइंगल की, जो चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस ट्राइंगल को ध्यान से देखना, इसका हम लोग को निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, अब अगर कोई भी इंसान ध्यान से देखेगा, इस चीज को ध्यान से अगर आप देखोगे, तो सबसे पहले अगर आपको ये ट्राइंगल को देखना है, तो ये ट्राइंगल एक स्केलिन ट्राइंगल दिख रहा है, मतलब तीनों के तीनों साइड अलग होंगे, ये अलग है, ये अलग है, और ये पता नहीं है मुझे दिया है क्या नहीं दिया है। तो सबसे पहले तो मेरे लिए सवाल ये है कि अगर मैं यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला लगाऊंगा, जो कि है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी लगाऊंगा, तो उसके लिए मुझे ये समझ लो ए होगा, ये समझ लो बी होगा, तो एक सी का वैल्यू यानी कि इस लाइन का पी आर का जो वैल्यू है मुझे पता नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा बच्चा, पी आर का वैल्यू निकालूंगा। और बताओ पी आर का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो अगर आप समझदार हो तो आप इस ट्राइंगल को अगर आप देखोगे, इस ट्राइंगल में आपको ये पता है और ये 90 डिग्री, तो यहां पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं, जिससे मेरा ये वाला साइड निकल जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, निकल जाएगा कि निकलेगा, निकल जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये ट्राइंगल का एरिया नहीं निकालना है, सबसे पहले आपको ये वाले साइड का वैल्यू निकालना है। तो आप कंसीडर करो फिर से कि इन ट्राइंगल, इसका नाम क्या है पीएसआर, तो इन ट्राइंगल पीएसआर एंगल जो एस है वो 90 डिग्री है। तो यहां पे आप लगा सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड का स्क्वायर। तो ये मेरे लिए हाइपोटेनियस है पीआर, क्योंकि 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेनियस होता है। तो ये हो जाएगा आपके लिए पीआर का स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला साइड यानी पीएस का स्क्वायर प्लस ये वाला साइड का स्क्वायर जो कि है एस आर का स्क्वायर। पीआर पता है कि नहीं पता हो तो उसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो पीआर स्क्वायर इक्वल टू पीएस का वैल्यू पता ही है जो कि है 36, तो 36 का स्क्वायर प्लस एसआर का वैल्यू पता है 15, तो 15 का स्क्वायर। अब निकाल लो वैल्यू। तो 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 मल्टीप्लाई बाय 36 करके देखो फटाफट से, मैं करता हूं चलो। 36 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 1296, 1296 होता है। 36 स्क्वायर मतलब 36 को 36 से मल्टीप्लाई करना, आपका 1296 आ जाएगा। 15 का स्क्वायर होता है 225। इन दोनों को प्लस कर दो, पी आर स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा भाई 1296 प्लस 225 करो फटाफट। 1296 प्लस 225 करूंगा तो आ जाएगा 1521, 1521 आया। हमें चाहिए पी आर का वैल्यू। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1521 है, तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। अब एक नया पेज ले लेता हूं, पेज खत्म हो गया मेरा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड लूंगा, तो पीआर का जो वैल्यू था, पहले पीआर स्क्वायर इज इक्वल टू 1521 था, तो पीआर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1521 चला जाएगा। और 1521 किसका स्क्वायर रूट है, 39 का। अगर आपको निकालने नहीं आता मैं आपको बताता हूं कैसे निकालते हैं। देखो ये है 1521, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो आपने बचपन में एलसीएम एनसीएफ जैसे निकाला था वैसे ही फैक्टर निकालना है, स्विप चाप। देखो ये 3 के टेल में जाएगा, 3 5 15, 3 7 21, करेक्ट। ठीक है, 3 5 15 0, 3 7 21। फिर 7 के टेल में जाएगा क्या, नहीं 3 के टेल में जाएगा क्या, 3 1 3 20, 3 6 18, 3 9 27। फिर अगेन 3 के टेबल में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 7 के टेबल में 7 2 14, 29 नहीं जाएगा। 13 के टेबल में जाएगा, 13 1 13, 3 बचा, 13 3 39, 13 1 13, तो 1 आ गया, रुक जाना है। अब जोड़िया बना लो, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 1 3, 13 मल्टीप्लाई बाय 13 1 13, तो 13 3 होता है 39। तो आपका वैल्यू क्या आ गया स्क्वायर रूट का, पी आर इज इक्वल टू 39 सेंटीमीटर। तो आपने क्या कर दिया है, ये वाला जो साइड था आपका, कौन सा, ये वाला साइड का जो वैल्यू पता नहीं था वो आपने निकाल दिया यहां पे। तो पी आर का वैल्यू आ गया 39 सेंटीमीटर। अब एक बार आपका वैल्यू निकल गया तो अब आप कंसीडर कर लो ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम क्या है, पी क्यू आर। तो अब ले लो आप इसका एरिया, तो आप निकालोगे आप एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या लोगे, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। बट उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको मान लेना है इसको इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, आपको इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेना है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे
ठीक है, एक और चीज कर सकते हो सबसे पहले, हाँ इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2, पहले इसको भी आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ये वाला जो आया इसको 3 मान लो, ये आपका 3 है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अगर आपको ये ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो आपको ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये भी पता चल गया, जो कि ये 39, ये 39 है, तो आपको तीनों का पता चल गया। अब आप ABC मान लो, तो आप इसको A मान लो, इसको B मान लो, C मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसको भी आप ABC मान सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलो, तो सबसे पहले क्या है 56, 25 और 39, तो आप लिख लो हियर A इज इक्वल टू 56, B इज इक्वल टू क्या था दूसरा यार, 56, 25 और 39, 25 और C इज इक्वल टू 39, ठीक है। अब आप निकालोगे सबसे पहले S का वैल्यू जो कि है सेमी पेरीमीटर का वैल्यू, S इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर का। देखो कितना लंबा चौड़ा एग्जांपल है, बहुत इजी है, लेकिन अगेन बस थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें बहुत ऐसी चीज पूछी थी जो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सॉल्व करने में हेल्प करे। इसका काम नहीं हमें, इसको मिटा देता हूं मैं फिलहाल में। चलो, सेमी पेरीमीटर के लिए क्या फॉर्मूला है, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए का वैल्यू है 56 प्लस 25 प्लस 39, कितना हो जाएगा, देखो 39 प्लस ये हो जाएगा 70, 81 हो जाएगा, 81 प्लस 9 हो जाएगा 90 प्लस 3 120 हो जाएगा, 120 डिवाइड बाई 2 यानी कि 60 हो जाएगा। तो आपका S का वैल्यू आ गया 60 सेंटीमीटर, ठीक है। S का वैल्यू, सेमी पेरीमीटर का वैल्यू 60 सेंटीमीटर का, उठाकर डाल दो इक्वेशन 2 में। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू अंडर रूट में S का वैल्यू निकाला था ऑलरेडी अभी 60 मल्टीप्लाई बाय 60 माइनस A, 60 माइनस A का वैल्यू क्या लिया है मैंने 56 लिया है, ब्रैकेट में 60 माइनस B कितना है भाई 25, उसके बाद 60 माइनस S माइनस C का वैल्यू है 39, बस डाल दिया। अब कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 60 है, 60 माइनस 56 करूंगा तो 4 बचेगा, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 60 में से 25 गया तो कितना बचेगा 35, ठीक है, 35 बचेगा, मल्टीप्लाई बाय 60 में से 39 गया कितना बचेगा 21 बचेगा, ठीक है। अब इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो या तो फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हो। 60 को आप कैसे लिख सकते हो, 60 को आप लिख सकते हो 12 5 60 होता है, तो 12 को आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो गया 12 आपका, 2 2 4 4 3 12, और 12 5 होता है 60 यानी मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो गया 64 को आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 35 को लिख सकते हो 5 7 35, ठीक है, और 21 को आप लिख सकते हो 3 7 21, लिख दिया। बस जो जोड़ी बनती है उनको साथ में लिख दो, दो की जोड़ी एक साथ है लिख दिया, 3 की और कोई है क्या जोड़ी, लिख दो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 की है क्या, एक 5 है यहाँ पे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख दिया साथ में, ये वापस से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, यहाँ पे 7 बच रहा है 7 मल्टीप्लाई बाय 7, सब आगे क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गए। अब जोड़ियां बना लो, ये 2 की, ये 3 की, ये 5 की, ये 2 की, ये 7 की, लिख दो यहाँ पे बस, ये 2 की एक जोड़ी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की एक जोड़ी 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की एक जोड़ी 5, 2 की एक जोड़ी 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की जोड़ी 7, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। किसका निकाल रहे हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इज इक्वल टू 2 6 6 5 30 32 60 6 7 42 यानी 420 मीटर, मीटर ही है ना, मीटर में दिया कि सेंटीमीटर में दिया है, चेक करो, मीटर दिया है तो मीटर का स्क्वायर। तो ये आपने निकाल दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का वैल्यू भी। तो दो हमने आंसर निकाल दिया, एक निकाल दिया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल PSR 270 आया था, और दूसरा निकाल दिया 420। अब उठा के इसको आप इसको नाम रख सकते हो, इसको आप 4 नाम रख लो, इक्वेशन नंबर 4। अब आपको कुछ नहीं करना, ये आपका मेन फॉर्मूला है जिसमें PSR का वैल्यू हमने निकाल रखा है, मतलब इसके जगह पे 270 पुट करेंगे प्लस एरिया ऑफ PQR अभी निकाला 420। तो आपको फाइनली ऐसा लिखना है कि पुट इक्वेशन, वो कौन सा था पहला नहीं है, ये दूसरा है, और चौथा अभी अभी निकाला जो चौथा है। तो पुट इक्वेशन 2 एंड 4 इन मेन इक्वेशन जो कि है इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरा, दैट इज एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS ना। वापस लिखता हूं, एक नया पेज ले रहा हूं, यहां पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा कि भाई एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला में, एरिया ऑफ ट्रायंगल PSR था, एरिया ऑफ ट्रायंगल PSR था प्लस था एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, बराबर।
तो पीएसआर का अभी अभी हमने निकाला था, सबसे शुरुआत में क्या आया था 270 आया था, और अभी अभी पीक्यूआर का निकाल दिया जो कि 420 आया था। इन दोनों को प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 690, ठीक है 690 चेक कर लेते हैं, और ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पीक्यूआरएस का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 690 मीटर स्क्वायर, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इतना बेहतरीन तरीके से हमने सॉल्व किया है कि आप सोच नहीं सकते। देखो 2-3 पेज लग गए इसको सॉल्व करने में। ये पहला पेज इसको हमने सॉल्व किया, ये दूसरा पेज इसको सॉल्व किया, उसके बाद ये तीसरा पेज का हम लोग का खत्म होते होते ये सारे एग्जांपल हमारे खत्म हुए। तो इस तरीके से देख सकते हो कितना जबरदस्त और बेहतरीन एग्जांपल था, इसको हमने सॉल्व करके दिखाया। अब इसी प्रकार का सेम एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी निकालना है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है। तो इसमें कुछ नहीं करना, मैं आपको समझाता हूं। यह आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, लेकिन आपको करना क्या है बता देता हूं। सबसे पहले ये ट्राइंगल का एरिया निकालोगे, ए बी और सी, सॉरी डी। तो ये इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगेगा क्योंकि ये 90 डिग्री बन रहा है। तो इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाओगे, आपको एक एरिया मिलेगा। उसके बाद ये बी डी टी, ये आप देखोगे यहां पे भी 90 डिग्री बन रहा है, मतलब यहां पे भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगेगा, और ये भी 90 बन रहा है, ये भी हाफ इंटू बेस, मतलब तीनों के तीनों ट्रायंगल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाना है, तीनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के प्लस करना है, आपका फाइनल आंसर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी मिल जाएगा। तो ये होमवर्क है, इसका सही जवाब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि बताओ फाइनली कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का वैल्यू कितना आया। फटाफट से कमेंट करके बताएं, मैं भी देखना चाहता हूं कितने बच्चे स्मार्ट है। छापना नहीं है कि भाई पीछे से आंसर देखा, टेक्स्ट बुक के पीछे आपका आंसर होता है, कर लिया फटाफट से, वो नहीं करना है। आपको सॉल्व करके दिखाना है, और दिखाना मतलब सॉल्व करके नोटबुक में करना है, और उसका आंसर मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ताकि हम भी क्रॉस चेक करें कि कौन सा बच्चा ईमानदारी से मेहनत करता है, पढ़ता है, और कितने लोगों का आंसर राइट आ रहा है। ठीक है, तो बस इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं एंड। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 15.4 कंप्लीट हो गया। अब कितने 15.5 है और एक 15.6 है, 2 प्रैक्टिस सेट और है छोटे छोटे, फटाफट से 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। फिर 15वां चैप्टर खत्म, फिर 16 और 17 चैप्टर भी एक हफ्ते के अंदर अंदर कंप्लीट करेंगे। बस मेरे पे ट्रस्ट करना, भरोसा करना, और सारे चैप्टर्स जो अवेलेबल हो चुके हैं उनके वीडियोस देख के पढ़ते रहना और शेयर करते रहना। आज के लिए इतना ही, इसी के साथ ये वीडियो एंड करता हूं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आया चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।